दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं कि बैजू के साथ में अभी चली क्या रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बैजू अपने इंटरनल प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा अभी दुखी है कि वे और प्रॉब्लम लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत किसी पे आती है तो छप्पड़ फाड़ कर आती है। इसी तरीके की मुसीबत जो है ऑस्ट्रेलिया से बैजू की कंपनी के लिए आई है। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है मैक्वेरी जो एक कंपनी है जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए जो है पैसे लगाती है किसी भी नए स्टार्टअप कंपनी के ऊपर, उसके आईपीओ के पहले उसने बैजू कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको 98% दोस्तों 98% से रिड्यूस कर दिया है। पर पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 98% से रिड्यूस कर दिया है, इसके पहले उसका वैल्यूएशन था कितना। दोस्तों, अपन ये सारी बात करेंगे। अपन ये भी बात करेंगे कि आखिर मैक्वेरी ने ऐसे कदम उठाया क्यों, जिससे बैजू के आने वाले आईपीओ पे, अगर उसका आईपीओ होता है, उस पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। आज मैं आपको स्टार्टअप कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान बताऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि आखिर कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं ये बड़ी मैक्वेरी जैसी कंपनियां। तो ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी एक न्यूज़ के चलते हुए ये सामने आया है कि मैक्वेरी जो कि मैक्वेरी कैपिटल एक कंपनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए किसी भी नए स्टार्टअप के आईपीओ के पहले जो उसके कंपनी के शेयर्स होते हैं उसके वैल्यूएशन पे पैसे लगाती है। यानी मैक्वेरी के अपने क्लाइंट्स हैं जिनके बिहाफ पर वो बैजू जैसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर मुसीबत वहाँ हो गई दोस्तों, जब मैक्वेरी के एक क्लाइंट ने जो कि स्विस का एक बैंक है, उसमें उनके क्लाइंट जिसका नाम है जूलियस बायर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई मैक्वेरी जो है अपने क्लाइंट से, यानी मैक्वेरी के अपने क्लाइंट से वो फॉल्स वैल्यूएशन के ऊपर पैसे चार्ज कर रही है। अब ये फॉल्स वैल्यूएशन क्या होता है, तो चलिए पहले अपन बात कर लेते हैं कि बैजू का वैल्यूएशन कितना था। तो दरअसल 2022 के अंदर जब उसको उसकी लास्ट जो फंडिंग मिली थी उसमें उसका वैल्यूएशन बढ़ के करीब 22 बिलियन डॉलर, यानी 22 बिलियन डॉलर हो चुका था। यानी बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों ये। तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी कंपनीज इसके अंदर पैसा लगाएगी वो $22 के वैल्यूएशन पे लगाएगी। सरल भाषा में समझें तो अगर किसी कंपनी की वैल्यू केवल ₹10 है तो उसके अंदर जो भी नया बंदा आएगा वो अगर उसमें पैसे लगाता है तो वो ये सोच के लगाएगा कि यार इस कंपनी की वैल्यू तो ₹10 है, अब मैं इसमें और कितना डाल सकता हूँ। तो अगर वो उसमें ₹5 डालता है तो वो ₹10 के मुकाबले वो ₹5 जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि नहीं। लेकिन अगर किसी कंपनी की वैल्यू ₹1,00,000 है और वो ₹1,00,000 के मुताबिक उसमें ₹5 अब डालता है तो वो ₹5 उस ₹1,00,000 के सामने बहुत ही कम वैल्यू है कि नहीं। तो आमतौर पे बड़ी कंपनी को बड़ी फंडिंग मिलती है। तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी के वैल्यूएशन $22 बिलियन है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि उसमें जो भी क्लाइंटल पैसे लगा रहे हैं या जो भी इन्वेस्टर्स के अंदर पैसे डाल रहे हैं वो पैसा भी अच्छा खासा होगा। तो मैक्वेरी का काम ये था कि उसके जितने भी क्लाइंट बेसिस के पैसे वो जो होल्ड करके रखा हुआ है उसे वो जिस भी स्टार्टअप में लगा रहा है तो वो इस स्टार्टअप के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही अपने क्लाइंट को चार्ज करे। यानी अगर अपन मैक्वेरी की बात करें तो मैक्वेरी का ये फ़र्ज़ था कि जो स्विस बैंक का जो उसका जो क्लाइंट था उसके जो पैसे वो बैजू में लगा रहा था तो वो पैसे जो हैं वो उस बैजू कंपनी के करंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग होना था। यानी $22 बिलियन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो 2022 की बात है और अभी चल रहा है 2024। और इस 2022 से लेकर 2024 में बैजू कंपनी के इंटरनल इश्यूज़ की वजह से और उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से उसका वैल्यूएशन काफ़ी नीचे जा चुका है और अभी उसको कोई भी करंट राउंड में कोई भी फंडिंग नहीं मिली है क्योंकि उसके वैल्यूएशन को बूस्ट करे। इसी वजह से जो जूलियस बेयर है उन्होंने अपने एक ईमेल के अंदर मैक्वेरी को ये लिखा कि भाई आप जिस वैल्यूएशन पर हमें चार्ज कर रहे हो वो $22 बिलियन के अकॉर्डिंग आपने हमें चार्ज किया, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और जबकि बैजू जो है उसका करंट वैल्यूएशन $22 बिलियन नहीं है। तो आप जो है अपने स्टार्टअप्स के आपका जो पोर्टफोलियो, आप जिन जिन भी स्टार्टअप के ऊपर अभी पैसा लगा रहे हो उसका वैल्यू आप करंटली कैलकुलेट करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हो और आप अपने क्लाइंट्स को धोखा दे रहे हो और अपने रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। बस फिर क्या था, मैक्वेरी के ये बात सुनते से मैक्वेरी को पसीना आ गया और आनन फानन में मैक्वेरी ने बैजू का जो एक्चुअल वैल्यूएशन था जो कि $22 बिलियन था उसको 98% तक रिड्यूस कर दिया है। मतलब अगर किसी की कीमत अभी ₹100 है
उसको 98% रिड्यूस करके केवल 2 रुपए कर दिए। दोस्तों अब इससे क्या फर्क पड़ेगा बैजू कंपनी पे? दरअसल मैक्वेरी जो है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया की एक जानी मानी बैंकिंग सर्विसेज है जिनका अपना खुद का कैपिटल यूनिट है, मतलब मैक्वेरी कैपिटल्स के नाम से। अब इस वैल्यूएशन को देखकर दूसरे इन्वेस्टर्स पे भी फर्क पड़ेगा। वो ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में क्या बैजू का वैल्यूएशन इतना नीचे जा चुका है। और जिस तरह के इश्यूज अभी बैजू के साथ में आ रहे हैं वो इस बात का उसको विश्वास दिला देंगे। इससे बैजू का आने वाला आईपीओ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। किसी ज़माने में बैजू ऐसी एक कंपनी थी जो कि एड टेक स्टार्टअप के अंदर नंबर 1 पर थी, मतलब उसका वैल्यूएशन तो $40 बिलियन तक जा चुका था भाई। वो रिड्यूस होकर $22 बिलियन तक आया और अभी 98% स्लैश करने के बाद में अब पता नहीं और कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इसके बैजू के वैल्यूएशन को स्लैश करके उसके इन्वेस्टमेंट्स को कम करेगी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस तरीके के सरल भाषा के अंदर मार्केट की न्यूज़ बार बार अगर चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। तो मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।